मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पिता नहीं थे। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी, उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। मोहन की बातें सुनकर सावित्री रोने लगती है। सावित्री मोहन से कहती है, बेटा कुछ दिनों की ही तो बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इस तरह से कुछ साल बीत जाते, मोहन की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उससे अच्छी नौकरी मिल जाती है। एक दिन मोहन अपने घर आता है अपनी माँ से मिलने के लिए। मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई, अब तुम आराम करो। उसकी बात मानकर सावित्री काम पर जाना छोड़ देती है। कुछ दिनों बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आता है। सावित्री बहुत खुश होती है और खुशी खुशी विवाह करवा देती है। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश होती है। वो अपनी बहू को कोई काम करने नहीं देती, सारा काम खुद करती थी। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो, इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। यह सुनकर रेखा कहती है, मैंने तुम्हारे से कई बार कहा काम करने देने के लिए, लेकिन वो सारा काम खुद करती हैं। मोहन की बातें सुनकर रेखा सावित्री के साथ घर का काम करने लगी थी। कुछ दिनों के बाद सावित्री का तबीयत खराब हो जाता, इससे सारा काम रेखा को अकेले ही करना पड़ता था। धीरे धीरे रेखा का स्वभाव बदलने लगा था। वह अब सावित्री से बात भी नहीं करती थी। एक दिन सावित्री रेखा से पूछती है, बहू क्या बात है, तुम मेरे से बात भी नहीं करती। रेखा सावित्री से बोलती, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ, आप लोगों ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। यह सुनकर सावित्री कहती, बहू कुछ दिनों की ही बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ रहा है। तभी रेखा बोलती है, हाँ यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ, मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली जाती। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहन वापस घर आता है तब रेखा उससे कहती है, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे ये सब नहीं होगा। यह सुनकर मोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी। मोहन की बातें सुनकर रेखा और भी गुस्सा हो जाती है और वह अपने घर जाने लगती है। सावित्री रेखा को रोकते हुए कहती है, बहू इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी, अब से तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहीं पर रहो। रेखा सावित्री की एक भी बात नहीं मानती है और वो अपने पिता के घर चली जाती है। रेखा के चले जाने से सावित्री बहुत उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। मोहन अपनी माँ को चुप कराते हुए कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो, उसका गुस्सा शांत होगा तो वो खुद आ जाएगी, तुम इस तरह रोएगी तो तुम्हारा और तबीयत खराब हो जाएगा। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तू अभी उसे लेकर आओ और जब तक वह नहीं आएगी तो उसके साथ ही रहना। मोहन अपनी माँ से कहता है, माँ मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाओगी मैं कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम है, नहीं तो मैं अन्न और जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। तुम बहू को मना के ही लाओगे, नहीं तो तुम उसी के साथ रहोगे जब तक वो नहीं आएगी। सावित्री की जिद के आगे मोहन हार जाता है और वह रेखा के घर जाने के लिए मान जाता है। मोहन रेखा से मिलने के लिए उसके घर आता है। वो रेखा को बहुत मनाता है, उसे घर चलने के लिए कहता है, लेकिन रेखा नहीं मानती है। रेखा मोहन से कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। मोहन को ना चाहते भी रेखा की बात माननी पड़ी, क्योंकि उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था। वह चाह के भी अपनी माँ की बात को नहीं टाल सकता था।
वे दोनों अलग घर में रहने लगे थे। इससे रेखा काफ़ी खुश हो गई, मानो उसका सपना पूरा हो गया। उधर सावित्री घर पे अकेली रह जाती है और बैठे बैठे मोहन को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सावित्री देखने के लिए बाहर जाती है तो देखती सामने रेखा का भाई राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा है। सावित्री दोनों को अंदर बुलाती है। राजेश सावित्री से पूछता है, माँ जी दीदी कहाँ है, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। यह सुनकर सावित्री उसे सारा बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहते हैं, माँ जी मैं तो सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पति के साथ शहर में रहता हूँ, आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया। इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर आती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलते। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती, भैया आप कब आए, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, और मम्मी पापा कहाँ हैं। तब राजेश रेखा से कहता है, मेरी पत्नी मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैं उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती और कहती है, भैया आप मुझसे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो। इस उम्र में मम्मी पापा कहाँ जाएंगे, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब राजेश कहता है, जब तुम अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी तो तेरा ही भाई हूँ। जिसकी बातें सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुंच जाती है और मोहन के पास जाकर रोने लगती है। मोहन रेखा को शांत कराते हुए पूछता है, क्या बात है, क्यों रो रही हो। मोहन के पूछने पर वह सारी बातें बता देती है और कहती, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही, ना जाने वे किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को घर लेकर पहुंच जाता है। घर घुसते ही रेखा सावित्री के सामने रोने लगती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगती है। तभी दूसरे कमरे से राजेश अपने पापा के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा बहुत खुश होती। तब राजेश उसे बताता है कि उसने पापा को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के पापा भी सावित्री जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद मोहन रेखा और सावित्री तीनों खुशी खुशी रहने लगे थे। इस तरह से हमारी ये कहानी समाप्त हुई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।